वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14B क्वेश्चन नंबर 1 और D1 अपडेटेड एडिशन जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से क्वेश्चन करवाऊंगी। मीडियन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मीडियन यानी कि मिडिल वैल्यू। ठीक है, हमारे पास जो डेटा गिवन होता है तो उसमें जो हमारे पास मिडिल वैल्यू आती है तो वो बेसिकली मीडियन होता है, उसी को हमें फाइंड करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड कर लेते हैं पहले। फाइंड द मीडियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर। पे हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स गिवन है। ठीक है, और हमें कह रहे हैं कि मीडियन फाइंड करना है, यानी कि मिडिल वैल्यू हम फाइंड करेंगे मीडियन। तो या तो हमारे पास जो नंबर्स का डेटा आएगा वो इवन आएगा या फिर ऑड आएगा। ठीक है, तो इवन और ऑड के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो मैं भी करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा एक मैं ट्रिक भी बताऊंगी जो ऑड नंबर में हम करते हैं। अगर हमारे पास ऑड कोई डेटा हमारे पास ऑड नंबर आ रहा हो, ट्रिक से भी इजीली कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉपरली इसको करना है। अगर स्टूडेंट कंफ्यूज है और नंबर हमारे पास ऑड डेटा का है, ठीक है, तो आप उसको एक ट्रिक से इजीली कर सकते हैं कि किस तरीके से मिडिल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसको हम प्रॉपर वे में करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पार्ट ए। पार्ट ए है 5 6 1 5 3 5 6। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो हमारे पास डेटा गिवन है इसको हम अरेंज करके लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जब हम नंबर्स लिखते हैं तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रीअरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे इसमें छोटा है 1, यहाँ पे हम लिखेंगे 1। उसके बाद है हमारे पास 3, उसके बाद हमारे पास 5। अच्छा 5 देखिए 1 2 3 3 टाइम्स अपेयर हुआ है तो यहाँ पे हम 3 टाइम्स ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है 6। 6 हमारे पास 1 2 2 टाइम्स है तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स ही 6 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। देखेंगे कि हमारे पास जो ये डेटा है वो इवन है या ऑड। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डेटा है ना तो वो है हमारे पास 7 जो कि ऑड नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ डेटा इज इक्वल टू 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का सेट है ये, और 7 हमारे पास है ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑड भी लिख दिया है। अब इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले में हम बेसिकली पोजीशन फाइंड करते हैं कि कौन सी पोजीशन होगी जिसपे हमारी मिडिल वैल्यू आएगी या फिर हमारा मीडियन होगा वैल्यू। ठीक है, मिडिल वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मीडियन को फाइंड करने का, मीडियन या मिडिल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मीडियन भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे n क्या है, n बेसिकली यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेटा है जो कि हमारे पास 7 है। तो 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। तो 4 हमारे पास क्या है, पोजीशन। तो यहाँ लिखेंगे फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन का मतलब ये है कि फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर होगा वो इसकी मिडिल वैल्यू होगी। हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, ये वाली, यानी कि 5 जो है हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे है तो 5 इसका मीडियन है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मीडियन इज इक्वल टू डेटा ऑफ फोर्थ पोजीशन। ठीक है, तो मीडियन क्या आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है पार्ट ए का आंसर। अच्छा यहाँ पे ऑड नंबर है, ऑड के लिए आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि अगर स्टूडेंट कंफ्यूज हैं और समटाइम्स होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा होता कि किस तरीके से करेंगे और हमारे पास नंबर ऑड आए, तो अगर हमारे पास ऑड नंबर कोई आ रहा है यानी कि 7, तो हम किस तरीके से करते हैं, यहाँ से एक नंबर हटाएंगे, यहाँ से भी एक हटाएंगे, यानी कि दोनों तरफ से एक एक हटाते जाएंगे। तो यहाँ से 3 कट करेंगे, यहाँ से 6 कट करेंगे, यहाँ से 5 कट करेंगे, यहाँ से भी 5 कट करेंगे। अब यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ 5। 5 जो है हमारे पास मीडियन आ जाएगा। ये हम सिर्फ ऑड के केस में करेंगे। ठीक है, तो चलिए पार्ट बी करते हैं। यहाँ पे मैंने पार्ट बी लिख लिया है, पार्ट बी भी इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले अपने डेटा को अरेंज करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं rearrange data in
असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, तो सबसे छोटा हमारे पास 25 है, तो 25, उसके बाद हमारे पास है 28, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 29, इसके बाद है 30, फिर है 33 और उसके बाद है 37। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको अरेंज करना है, तो हमने यहाँ पे इसको अरेंज कर लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये इवन है या ऑड। 1 2 3 4 5 6, 6 यानी कि इवन है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ डेटा इज इक्वल टू 6, और 6 हमारे पास है इवन। अब इवन के केस में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और पोजीशन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम मीन फाइंड करेंगे और उसके बाद जाके हमारे पास वैल्यू आएगी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देख लें, मिडिल वैल्यू इज इक्वल टू n प्लस 1/2, और यहाँ पे हमारे पास n क्या है, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेटा है, यानी कि 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे या 7 का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.5। ठीक है, अब ये 3.5 जो है ये पोजीशन है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 3.5 कौन सी पोजीशन होगी, तो 1 2 3, 3 और 3.5 इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, 3.5 जो पोजीशन आएगी वो यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे मीन ऑफ डेटा इन पोजीशन कौन सी है, 1 2 3 यानी कि थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन। ठीक है, जो थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर्स हैं यानी कि 3 और 4, इन दोनों के मिड में, इन दोनों के मिड में क्यों, क्योंकि 3.5 पोजीशन हमारे पास आई हुई है, यानी कि 3.5 इन दोनों के बीच में आएगी। ठीक है, 1 2 3 यहाँ तक 3 और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कहीं 3.5 पोजीशन है। तो अब क्या करेंगे, हम मीन निकालेंगे, यानी कि 29 और 30 को प्लस करेंगे। तो थर्ड पोजीशन पे 29 है, यहाँ पे लिख लेते हैं 29 प्लस, और फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास है 30, और इसको हम डिवाइड करवाएंगे 2 से। यहाँ पे 2 नंबर्स हैं इसलिए हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड करवाना है, तो इसको हम डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 59 डिवाइडेड बाय 2, और 59 को जब हम करेंगे डिवाइड, सो करके देख लेते हैं 59 को 2 से, तो 2 2 जा 4 1 9 और 2 9 जा 18, देन 1 पॉइंट यहाँ पे 0 लगाएंगे, 2 5 जा 10। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 29.5, तो 29.5 हमारे पास आ गया है मीडियन। ठीक है, तो ये है हमारे पास मीडियन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 29 के बाद 29.5 पे 30 होता है, तो यहाँ पे जो इन दोनों के मिडिल में आएगी वैल्यू वो आएगी 29.5। ठीक है, तो ये हमारे पास मीडियन इसका आ गया। अब कर लेते हैं इसका पार्ट सी। पार्ट सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अब यहाँ पे इसको हम इसी तरह कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे रीअरेंज, तो रीअरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें सबसे स्मॉल वैल्यू है 1.1, ये वाली। ठीक है, उसके बाद है 1.2, उसके बाद है 1.6, उसके बाद है 2.8, उसके बाद है 3.2, देन 4.1 एंड 4.1। ठीक है, 4.1 2 टाइम्स है। ठीक है, तो ये हमने रीअरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम इसकी मिडिल वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेटा जो है वो ऑड है या इवन। तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 है, और 7 हमारे पास होता है ऑड नंबर।
ठीक है। अब यहाँ पे ऑड का केस है। अब मैं आपको ट्रिक से बता देती हूँ। देखें, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से, फिर एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो हमारे पास जो मिडिल वैल्यू आ रही है वो है 2.8। इसका आंसर 2.8 आना चाहिए। और के केस में इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मिडिल वैल्यू इज इक्वल टू n+1 और उसको डिवाइड करवाएंगे 2 से। n हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ डेटा जो कि है 7, 7+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो 4 हमारे पास जो है वो पोजीशन आई है। ठीक है, तो फोर्थ पोजीशन, जो फोर्थ पोजीशन पे वैल्यू होगी वही हमारी मिडिल वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे है 2.8। ठीक है, और अभी मैंने आपको बता भी दिया कि ये 2.8 ही है, इसका आंसर आना चाहिए। मीडियन इज इक्वल टू डेटा इन फोर्थ पोजीशन। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास है, देखिए 1 2 3 4, 2.8 सही है। तो ये हमारे पास आ गया इसका मीडियन और ये इसका आंसर है। चलिए पार्ट डी कर लेते हैं अब इसका। यहाँ पे मैंने पार्ट डी लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अरेंज कर लेंगे इसको। तो रीअरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे इसमें स्मॉल जो है वो है 4.7। ठीक है, 4.7। उसके बाद है 5.5। उसके बाद है 8.4। उसके बाद है 12। उसके बाद हमारे पास है 13.5। 13.5। उसके बाद हमारे पास है 22.6 वाला। उसके बाद हमारे पास है 31.3 और लास्ट में है 39.6। अब देख लेते हैं कि ये इवन है या ऑड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यानी कि ये हमारे पास इवन नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ डेटा इज इक्वल टू 8। 8 हमारे पास इवन नंबर है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला है मिडिल वैल्यू इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे n है हमारे पास 8, टोटल नंबर ऑफ डेटा, इसमें 1 ऐड करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। 9 हो जाएगा ये, 9 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जब 9 को डिवाइड करवा लेते हैं 2 से, 2 4 जा 8 और 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0.5 से 10, तो ये हो जाएगा 4.5। तो 4.5 जो है वो हमारे पास पोजीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 4.5 पोजीशन कहाँ पे आएगी। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, 4 यहाँ पे है। ठीक है, और 0.5 यानी कि इसके और इसके मिड में होगी। ठीक है, इन दोनों के मिड में हमारे पास पोजीशन होगी। अब यहाँ पे हम इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मीन ऑफ डेटा, मीन ऑफ डेटा इन फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ यानी कि देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 और फिफ्थ, इन दोनों के मिड में हमारे पास मीडियन है। तो यहाँ पे 4 एंड फिफ्थ पोजीशन, तो फोर्थ में हमारे पास है 12, उसको ऐड करवाएंगे 13.5 से और डिवाइड करवा देंगे इसको 2 से, क्योंकि यहाँ पे हम एवरेज ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 25.5 डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है, इसको करके भी देख लेते हैं। देखिए 25.5 डिवाइड बाई टू, टू वन ज़ा टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5, टू ज़ा पे आ जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 5 उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 2, 7 ज़ा 14, यहाँ पे 1, देन यहाँ पे 0 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 2, 5 ज़ा 10। ठीक है, तो यहाँ पे 12.75 जो है इसका मीडियन आ गया है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।